आपको शुरुआत का चक्कर ही खींच के ले जाना है। और ग्राउंड है। राम राम सभी भाइयों को। काफी सारे युवा मुझसे बोल रहे हैं कि भाई आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, पिथौरागढ़ जाकर हमको उस स्टेडियम का, उस ग्राउंड का वीडियो ट्यूटोरियल थोड़ा दिखाओ हमको, मतलब डाल के। मैं आपसे बोल दूं भाई, मैं पिथौरागढ़ भी गया, लेकिन वहां पर अभी सिक्योरिटी है, जो कि मेन गेट है उस ग्राउंड में जाने के लिए। उस ग्राउंड से आगे नहीं जाने दे रहे हैं अभी फौजी। ये बोल रहे हैं कि भाई अभी यूपी वालों की एंड छत्तीसगढ़ वालों की, उड़ीसा वालों की अभी रनिंग नहीं है इस ग्राउंड में, हम आपको बगैर बात का एंट्री नहीं दे सकते। जब उस डेट को आपकी रनिंग हो, उस डेट में जरूर आए, ठीक है। तो वही मैंने ये फोटो लगाया है अपने मतलब वीडियो पर, आपने देखा होगा। इसी ग्राउंड में आपको रनिंग मारनी है। एपीएस ग्राउंड है, इंडियन आर्मी अग्निवीर का फिजिकल होता है उसमें, ठीक है। तो उस ग्राउंड में इसकी रनिंग नहीं होगी। जो टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग होने वाली है, खास करके यूपी, एमपी एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, उत्तराखंड, ये कैंडिडेट की रनिंग होने वाली है, ठीक है। जो कि आपने देख लिया होगा अपने नोटिफिकेशन में, ठीक है। और ये ही ग्राउंड है। अब काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसमें हमको क्या 4 चक्कर लगाने हैं, या 6 चक्कर लगाने हैं, या फिर 6.5 चक्कर लगाने हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूं भाई कि आपको इस ग्राउंड में कैसे दौड़ना है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें लो कंपटीशन होने वाला है। जो पिथौरागढ़ का ग्राउंड है ना, इसमें बंदे ने अगर थोड़ी भी मेहनत करी होगी, उसका थोड़ा बहुत भी खराब टाइम आ रहा होगा, बेकार टाइम आ रहा होगा, वो भी रनिंग मारेगा इसमें, देख लेना। क्यों? क्योंकि पिथौरागढ़ में कंपटीशन सबसे कम होगा। आपने देखा होगा नासिक वाली भर्ती यस्टरडे बीत गया, उस कल की डेट में देखा होगा, वहां पर ओनली 6 बंदे पकड़े हुए हैं, 6 बंदे पकड़े हुए हैं। हालांकि टेरिटोरियल आर्मी ने ये एक बात फाइनल कर दिया है कि 100 लड़कियों का ग्रुप बनाना है, ओनली 100 लड़कों का ग्रुप बनाना है। चाहे आप 4 से बच्चों को 4 बार दौड़ाओ, लेकिन 100 का ग्रुप बनाना है आपको, ठीक है। 100 के ग्रुप में से हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप 20 लड़कों को पकड़ो, या 6 लड़कों को पकड़ो, या 4 लड़कों को पकड़ो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप बेहतरीन टाइम दो या बेकार टाइम दो, उसका हमें मतलब कोई मतलब महत्व नहीं है, ठीक है। आप कैसा भी करो, लेकिन ग्रुप बनाओ 100 बच्चों का। तो 100 बच्चों का ही भैया ग्रुप बनेगा। और पिथौरागढ़ में ऐसे ऐसे कैंडिडेट रनिंग मारेंगे जिनका फिजिकल बहुत ही बेकार था। भाई मैं उन बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर किसी भी कैंडिडेट का पिथौरागढ़ में रनिंग मर जाए तो वो अपना फॉर्म जनरल ड्यूटी का भरे। ट्रेसमैन वगैरह, लेबर वगैरह, ऐसे कुक वगैरह, ये वाली पोस्ट को मत चूज करना, इसका फॉर्म बिल्कुल मत भरना, जनरल ड्यूटी का फॉर्म भरना। जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, आप रनिंग मार लोगे, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में सब कुछ मतलब बारीकी से आप अपनी डिटेल भरोगे, और उसमें ऑप्शन ये भी आता है आप कौन सी पोस्ट में जाना चाहते हो। तो टेरिटोरियल आर्मी में जनरल ड्यूटी की पोस्ट भरना, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि पूरी फैसिलिटी मिलेगी, और एंड आपकी ड्यूटी भी लगाई जाएगी, आपको एक गन भी दी जाएगी, ठीक है, जो कि बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी भी लगाई जाएगी। तो जनरल ड्यूटी का फॉर्म भरना। हालांकि पिथौरागढ़ धारचूला में कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, बहुत कम रहेगा, ये देख लेना। कैंडिडेट की थोड़ी बहुत भी रनिंग अच्छी होगी ना, वो भी रेस मारेगा, और यहाँ पर टाइम बहुत अच्छा मिलेगा, देख लेना। कल की भर्ती में मैंने देखा था, काफी युवा मेरे साथ के भर्ती देखने के लिए गए थे, ठीक है। साथ के क्या, अब यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तो भैया वे साथ के ही है, आप भी साथ के हो, वे भी साथ के, इस वजह से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो वहां पर कैंडिडेट 6 पकड़े गए, 100 बच्चों के बीच से 6 बच्चों को पकड़ा गया है। तो यहाँ पर देख लेना, कम से कम मिनिमम 10 बच्चों को पकड़ा जाएगा, और यहाँ पर टाइम भी बहुत अच्छा मिलेगा पिथौरागढ़ के अंदर में। अगर आपका
मतलब फिजिकल थोड़ा खराब भी है, बेकार है, फिर भी यहाँ पर रनिंग देख लेना मार दोगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने साथ में गर्मीली चीज जरूर खाते रहना, क्योंकि पिथौरागढ़ के अंदर में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो आप अपने साथ में गर्मीली चीज जरूर लेके जाना एंड वहां पर भी खाते पीते रहना, ठीक है। क्योंकि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो बॉडी सही से काम करेगी। वहां पर जाके बॉडी का टेम्परेचर खत्म होना है, नॉर्मल खत्म होना है बच्चे का, देख लेना। जो कि आप अपनी समतल एक जमीन में दौड़ रहे हो, वहां पर ऐसे नहीं दौड़ पाओगे। इस वजह से थोड़ा टाइम भी बेहतरीन मिलेगा आपको एंड दौड़ने में भी सही, मतलब कंपटीशन में आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। और आप भैया, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपने डॉक्यूमेंट ऑल रेडी करके ले जाना, क्योंकि काफी सारे बंदे डॉक्यूमेंट में निकाले जा रहे हैं। आप ये मत सोचना कि इस डॉक्यूमेंट को मत ले जाओ, इसका कोई भी महत्व नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को आराम से धर लेना संभाल के। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट सबसे पहले मांगा जाएगा, देख लेना। जब आप रेस क्वालिफाई कर लोगे, नापा तोली आपकी हो जाएगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं उन डॉक्यूमेंट को सभी को ले जाना अपने साथ में। और ये मैंने फोटो लगाए, इसी ग्राउंड में आपको दौड़ना पड़ेगा। अब रही मेन मुद्दे की बात कि इसमें फास्ट दौड़ें या हल्के से दौड़ें, ठीक है, या थोड़े स्टेप से दौड़ें। देखो भाई, अगर आप स्लोली स्लोली दौड़ोगे, धीरे धीरे दौड़ोगे, तो आपकी रनिंग क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। हालांकि मैं भी वहीं पर मिलूंगा ग्राउंड पर, टेंशन ना लो। जिस डेट को अपनी भर्ती है उसी डेट को वहां पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि अभी वहां पर फौजी आगे के लिए एंट्री नहीं दे रहे हैं, वो वहीं पर खड़े हुए रोक रहे हैं वहां से। ग्राउंड पे तुम अभी नहीं जा सकती, अभी ग्राउंड को नहीं देख सकती तुम। जिस तारीख को आपकी भर्ती है तभी आपको यहाँ से एंट्री दिया जाएगा। ये फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो, यहीं से एंट्री मिलेगी आपको, यहीं से एंट्री मिलेगी, देख लेना। और जो ग्राउंड में मैंने फोटो लगाया है उसी ग्राउंड, मतलब वही ग्राउंड है, वही तैयार करके मतलब रेडी है बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। उसी ग्राउंड में आप दौड़े जाओगे। अब रही मेन मुद्दे की बात कि फास्ट दौड़े कि धीरे दौड़े। सर आप बोल रहे हो कि भाई फास्ट दौड़ो, टाइम भी अच्छा मिलेगा। भैया मैं बता रहा हूं आपको कैसे दौड़ना है। मैंने सब कुछ एरिया सब देखी है, ठीक है। और वहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, देख लेना। आप जाओगे अपनी तारीख में, जिस दिन भर्ती हो रही है उस दिन जाओगे आप, तो वहां पर धीरे से काम नहीं चलेगा आपका। आप स्लोली स्लोली दौड़ोगे तो उससे काम नहीं चलेगा आपका। आपको शुरुआत का चक्कर ही खींच के ले जाना है। और ग्राउंड है 250 मीटर का, एक चक्कर 250 मीटर का है, तो आपको 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और 6 गुणा इंटू 250, 1500 मीटर हो गया। 100 मीटर और दौड़वाएंगे। ग्राउंड में जब आप रिपोर्टिंग करोगे ना, तब सब बता देंगे वो फौजी कि 6 चक्कर मार के 100 मीटर और आपको दौड़ना है। तो ग्राउंड छोटा है भाई, ग्राउंड छोटा है, तो अपने हिसाब से दौड़ना। टाइम की बात करें, टाइम बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर। और सबसे ज्यादा यूपी वाले बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई रनिंग को करेंगे, सबसे ज्यादा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वालों की भाई भैया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी ज्यादा रनिंग वेस्ट नहीं हो पाती है। लेकिन सबसे ज्यादा कैंडिडेट यूपी वाले मतलब यहाँ पर रनिंग क्वालिफाई करेंगे। और मैं खास करके बोल रहा हूं सभी कैंडिडेट के लिए कि अपनी बॉडी को गर्म रखना। बस वहां पर आपकी जितनी बॉडी गर्म रहेगी उतना ही आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अगर आपकी बॉडी ठंडी पड़ गई तो फिर वहां पर राग गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चक्कर भी तो इस गोला के 6 हैं। अब काफी सारे लोग ये भी क्वेश्चन था कि भाई जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या डेट ऑफ बर्थ का अलग से सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा हमको? जो वॉर्न आप पैदा होते हो वो वाला सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल वाला?
नहीं, वो नहीं ले जाना पड़ेगा, टेंशन मत करो। आप सिंपल 10th की मार्कशीट ले जाना एंड आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड तुम्हारे गांव का जो मुखिया है, प्रधान है, उसका एक लेटर पैड लिखवा के ले जाना पड़ेगा, जो कि चरित्र बोलती है। वो ये प्रमाणित करके देगा उसमें कि हाँ इस लड़के का चरित्र बढ़िया है और इसको मैं जानता हूं, इससे ये प्रमाणित हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधान का भी लेटर पैड जरूर ले जाना है आपको, ठीक है। वहां पर सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे वहां पर। जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो जाएगा और थोड़ा बहुत मेडिकल भी हो जाएगा, ठीक है, और मतलब जो हाइट मेंसुरेशन होती है वो भी हो जाएगी, तब आपको एक मतलब एडमिट कार्ड दिया जाएगा पेपर के लिए। पेपर के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा कि आपका पेपर फलानी तारीख में फलानी लोकेशन पर होगा। फाइनल आपका काम हो जाएगा।